हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ड्रामा में। दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव और आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का एक नया अध्याय जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। दोस्तों, पहले हम आपको ये बताएंगे कि सर्किल्स क्या होते हैं, वृत्त किसे कहा जाता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त क्या होगा। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके साथ। उसके बाद हम इस अध्याय का जो क्वेश्चन है उसको आपको करवाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको पहले बताते हैं कि वृत्त क्या है। इसके लिए दोस्तों मैंने पहले से ही नोट्स बना कर रखा हुआ है ताकि टाइम की दोस्तों बचत हो जाए। ठीक, देखिए लिखा हुआ है वृत्त। वृत्त को अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं। हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी है दोस्तों कि वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। ठीक, इस नियत बिंदु को दोस्तों हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र बोलते हैं और इस समान दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। इसको आर से लिखते हैं। देखिए दोस्तों, हम समझाते हैं आपको कि वृत्त क्या है। देखिए तो दोस्त, वृत्त जो है एक ऐसे बिंदुओं का, बहुत सारे बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है दोस्तों। ऐसे आप देखेंगे कि वृत्त पर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए और यहाँ से ये जो फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट जो है समतल में दोस्तों गति नहीं करता है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यही सारे पॉइंट इस समतल में गति करते हैं। ये जो पॉइंट है ये अपनी जगह पर फिक्स होता है। ठीक, इस फिक्स पॉइंट से हम अगर इस पॉइंट की दूरी निकालें, इस पॉइंट की दूरी निकालें, इस पॉइंट की दूरी निकालें, इस बिंदु की दूरी निकालें, इस बिंदु की दूरी निकालें, यहाँ से इस बिंदु की दूरी निकालें, इस बिंदु की यहाँ से 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 दूरी निकालें, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो सारी दूरियां होंगी वो बराबर होंगी और इस समान दूरी को बच्चों हम बोलते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्या है। ये जो आप आर आर देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक, और ये जो पॉइंट फिक्स होता है जो समतल में गति नहीं करता है उसको हम वृत्त का केंद्र बोलते हैं बच्चों। इसको सेंटर बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि वो का अगर ये से दूरी निकाला जाए, वो का बी से दूरी, वो का सी से दूरी, तो ये सब दूरियाँ बराबर होंगी। वो का डी से दूरी, वो का ई से दूरी, वो का एफ से दूरी, ओ का जो है एफ से दूरी, बच्चों हमने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है। वो का जो है एफ से दूरी हमने निकाला है और इसको काट देते हैं, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा बच्चों। ठीक, वो का एफ से दूरी, वो का जो है जी से दूरी और वो का एच से दूरी, वो का आई से दूरी, वो का जे से दूरी, तो ये जो दूरी आएंगी वो समान आएंगी। ठीक बच्चों, ये वृत्त में एक खासियत होती है दोस्तों कि अगर वृत्त पर आप कोई भी पॉइंट ले लें और इस फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी निकालेंगे तो ये दूरियां सभी हमारी बराबर आएंगी दोस्तों। कोई भी पॉइंट ले लें और इस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम वृत्त का केंद्र बोलते हैं दोस्त इसको। ठीक, चलिए और कुछ बातें बताते हैं दोस्तों हम आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि वृत्त से संबंधित सूत्र। आप जब सवाल लगाएंगे दोस्तों तो जो है आपको उसमें इसकी बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल का मात्रक जानते दोस्तों वर्ग इकाई होता है। अगर मान लीजिए कि सेंटीमीटर में नापा गया है तो यहाँ पर हम वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, या कभी कभी दोस्तों इसको वर्ग इकाई ना लिखकर इसको ऐसा लिख दिया जाता है इकाई का स्क्वायर। तो बात एक ही है क्योंकि वर्ग का मतलब स्क्वायर ही होता है बच्चों। ठीक, तो चाहे वर्ग इकाई लिखिए चाहे इकाई स्क्वायर। ठीक, या इसको भी बोल सकते हैं 1/4 पाई डी स्क्वायर वर्ग इकाई। और बच्चों दूसरा फार्मूला होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को बच्चों हम वृत्त का परिमाप बोलते हैं। परिमाप का मतलब होता है कि चारों ओर का नाप ले लीजिए किसी भी आकृति का तो वो हमारा परिमाप होता है। ठीक, और वृत्त का परिमाप होता है दोस्तों 2 पाई आर इकाई। ठीक, या इसी को आप पाई डी भी बोल सकते हैं। ठीक,
और दोस्तों देखिए वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है d बराबर 2r। इसको त्रिज्या व व्यास में संबंध बोला जाता है दोस्तों, कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का जो है आधा होता है, मगर जो व्यास होता है बच्चों वो त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों कि व्यास क्या है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रेखा हमारी जो हमारे वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, देख रहे हैं आप। तो ये जो लाइन है दोस्तों, इसी को हम व्यास बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों दूरी आप जानते हैं कि त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या है। तो ये टोटल जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी वो व्यास हो जाएगी। तो ये होगी क्या, ये होगी r प्लस आर बराबर 2r। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप जोड़ देंगे तो दोस्तों आपको व्यास मिल जाएगा। ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के द्वारा जो घेरा गया रीजन होता है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे डैश डैश लगाकर इसको बनाया हुआ है। जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी एरिया की हम दोस्तों बात करेंगे, इसी रीजन की हम बात करते हैं आपसे। ठीक। और यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने बताया कि वृत्त की परिधि होती है 2πr या πd होती है। तो यहाँ पर d की वैल्यू अगर हम 2r ले लेंगे तो πd हो जाएगा। ठीक। यहाँ पर 2r की जगह पर d रखा गया, इसीलिए πd हो गया है। ठीक। यहाँ पर भी ऐसे हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर का जो वैल्यू होगा बच्चों वो होगा d/2। तो यहाँ पर रख देंगे तो d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक। चलिए और कुछ बताते हैं बच्चों आपको हम। और एक बात यहाँ पर हमने डिग्री के बारे में आपको नहीं बताया बच्चों। देखिए जो वृत्त होता है वो अपने केंद्र से दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक। मतलब ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये ऐसे 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 घूमते घूमते वृत्त से केंद्र पर ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक। आइए दोस्तों आगे की बात हम आपको बताते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि वृत्त का चतुर्थांश किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का मतलब वृत्त का चतुर्थांश दोस्तों। ठीक। जब हम वृत्त को बराबर 4 भागों में बांटते हैं, या आप दोस्तों कह सकते हैं विभाजित करते हैं, तो वृत्त का हर एक भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। ठीक। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया हुआ है और आप जानते हैं ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। तो देख रहे हैं कि ये जो हम वृत्त बनाए हुए हैं यहाँ पर ये दोनों अक्ष जो है वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। देखिए ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। इसको बोलते थे हम कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। और ये एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर झुके होते हैं, बात भी आप जानते हैं दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये त्रिज्या है, ऐसे ये त्रिज्या है, ऐसे ये त्रिज्या है, ऐसे ये त्रिज्या है। तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं वृत्त का ये हर एक भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है दोस्तों। ठीक। अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये जो चतुर्थांश होता है वृत्त के पूरे हिस्से का चौथा भाग है दोस्तों। ठीक। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल का दोस्तों चौथा भाग। मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसीलिए होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4 वर्ग इकाई। चतुर्थांश का परिमाप दोस्तों, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का नाप ले लीजिए। तो हो जाएगा 2r प्लस पाई आर बटे 2 इकाई। ठीक। फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने और कुछ चित्र बनाकर समझाया है आपको। देखिए ये हमने बनाया हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4, इसका क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर बटे 4, इसका क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर बटे 4। ऐसे ऐसे करते करते दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने बनाया हुआ है एक छोटू सा दोस्तों, हमने यहाँ पर समझाया हुआ है आपको कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ये r है और ये पाई आर बटे 2 होता है। ठीक। अब ये क्यों पाई आर बटे 2 होता है, तो देखिए जैसे हमारा ये पूरा वृत्त होता है तो इसकी जो परिधि होती है दोस्तों होती है 2 पाई आर। लेकिन जब हम आधा बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों, तो ये 2 पाई आर ना रहकर केवल हो जाएगी पाई आर बटे 2।
ठीक, मतलब दोस्तों 2 पाई आर यहाँ तक के है और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर बटे 2। ठीक, मतलब कि पूरे परिधि का आधा भाग, तो ये हमारा हो जाएगा, कहने का मतलब है 2 यहाँ से काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा जो है पाई आर हो जाएगा दोस्तों। मगर आप देखिए फिर हम इसमें से भी आधा कर रहे हैं, इसमें से भी आधा, ठीक, इस पूरे में से फिर आधा की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा दोस्तों पाई आर बटे 2। ठीक, इसीलिए हो रहा है कि पाई आर बटे 2। परिमाप का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, चारों ओर का नाप ले लीजिए, इधर का नाप, इधर का नाप, इधर का नाप, तो आर प्लस पाई आर, तो वही हो गया 2r प्लस पाई आर बटे 2। चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, इस पर आपको समझाते हैं। हम दोस्तों शुरू करते हैं आपकी अभ्यास प्रश्नावली को और हम बताते हैं। देखिए एक सवाल पहला वाला हम आपको लगाते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 11.1, ये सवाल आपको दिया गया है दोस्तों, ये आपके बुक में मिल जाएगा आपको। देखिए ये लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक, चलिए इसको लगाते हैं दोस्तों, इस सवाल को। पहले किसी भी सवाल को लगाए दोस्तों तो पहले ये समझ लीजिए कि क्या आपको दिया गया।